अमरोहा में शराब की दुकान खोलने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, सीएम से की हस्तक्षेप की मांग। अमरोहा के मोहल्ला रफातपुरा में शराब की नई दुकान खोले जाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं और बुजुर्गों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दुकान को बंद कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले से ही इलाके में शराबखोरी की वजह से कई घर उजड़ चुके हैं। बीते कुछ वर्षों में शराब की लत के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कई महिलाएं विधवा हो गई हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि इलाके में पहले से ही अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिससे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब अगर यहां शराब की सरकारी दुकान खुलती है तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मोहल्ले में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि इस दुकान को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए या फिर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। उनका कहना है कि शराबबंदी से न केवल सामाजिक माहौल सुधरेगा, बल्कि इलाके में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। आपका नाम? मेरा नाम रोहिदास सैनी, मोहल्ला रफातपुरा निवासी। अच्छा, ये हंगामा किस बात पे हो रहा है? ये यहाँ पर कोई नई शराब की हट्टी खुल रही है, उसके विरोध में यहाँ काफ़ी महिलाएं और सारे पुरुष, बहुत बच्चे, सब छोटे छोटे सब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये शराब की हट्टी खोली जा रही है बिल्कुल भी कानून के जो नियम है उनके विरुद्ध खोली जा रही है। यहाँ पर बराबर में 50 मीटर से भी कम की दूरी पे दोनों साइड में मंदिर है और पीछे एक स्कूल है छोटे बच्चों का, इसके जस्ट पीछे स्कूल है, जो कि यहाँ सुबह से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर वही शराब पियेंगे लोग और यहाँ गंदगी शुरू हो जाएगी। इससे जो भी हमारी सरकार से अपील है, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से अपील है कि यहाँ ये शराब की हट्टी ना खोली जाए और इसे कहीं जहाँ पहले थी वहीं शिफ्ट करा जाए। इसका हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जहाँ की ये धनी आबादी है, यहाँ जो पहले से भी शराब के ऐसा प्रभाव है शराब का, यहाँ लगभग 20 से 22 साल की 20 से लेकर 50 विधवाएं हैं, जो कि छोटी उम्र में बच्चे शराब पी रहे हैं और यहाँ मर रहे हैं। और आप इसकी जानकारी करा लें, इसका छानबीन करा लें, कितनी विधवाएं हैं और बच्चे बिल्कुल यतीम हो गए हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी ये सैनियों को पता ना किस तरीके से मोटिवाई कर रहे हैं ये कि उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय उनके और मोहल्लों में हट्टी खोल के और बिल्कुल मंदिरों के पास, स्कूल के पास ऐसा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ। और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और उन्हें नशे के उसमें धकेला जा रहा है सबको। इसलिए मुझसे सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री जी से अपील है, डीएम साहब से अपील है, एसपी साहब से अपील है कि यहाँ पर ये तुरंत कार्रवाई करके इसको यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। अच्छा, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी कानून है उसके दायरे में नहीं आ रही। हमारे 50-50 मीटर के दोनों साइड में मंदिर है, स्कूल है पीछे। बताइए भाई, कोई नियम है तो उसकी नियम विरोध हम नहीं है, कानून के खिलाफ हम नहीं जानेंगे, कानून के साथ है हम। मेरा नाम मीना सैनी है, मैं वार्ड नंबर 10 की सभासद हूँ, यहाँ से गुलड़िया से। और यहाँ हमारे जो आपके मोहल्लेवासी विवाद है, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर हमारे पीछे, यहाँ पे ये रास्ते में पीछे यहाँ पे शराब की हट्टी खुल रही है। और कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ मोहल्ले में बहुत सारी मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी मतलब सखी सहेली है, जो उनके चक्कर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बेटे की मौत भी हो गई है काफ़ी, मतलब आधे से ज़्यादा। क्या वजह रही है इसकी? शराब के चक्कर में मौत हो रही है। बच्चों को खाना नहीं मिलता, लेकिन आदमी को क्या चाहिए? शराब चाहिए। सुबह से आएंगी माताएं बहनें, सारे काम करेंगी, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? मारना पीटना होगा उनके साथ और शराब चाहिए। पहले तो दूर थी हट्टियाँ, अब क्या हो रही है? मोहल्ले में खुल रही है, हमारे आसपास में खुल रही है, लेकिन उससे हमारे क्या हो रहा है? हमारे उस पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे मंदिर है, हमारे पास में मंदिर है, उसके पीछे हमारे इसी रास्ते पर बिल्कुल पीछे ही हमारे स्कूल आ रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से होके जाते हैं। अभी तो बड़े भी रहे, छोटे उनके बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन से मेरी ये विनती है कि यहाँ से तुरंत यहाँ से हट्टी हटाई जाए और हमारी अपील को हमारी अपील। ये जो कहाँ रहते हैं? ये यही रहते हैं, इसी मकान में। पहले आगे दुकान है इनकी, पीछे इनका घर। तो इन लोगों ने ऑप्शन क्यों नहीं उठाया? ये नहीं, इन्हें तो अपने पैसों से मतलब है, इन्हें किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, किसी के उससे लाइफ से, किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पैसों से मतलब है, बस कि पैसे ही कमाने हैं। कोई मरे या कोई जिए, उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो पैसों से ही मतलब है। अपना नाम बताओ। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग हंगामा कर रहे हो, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो शराब की हट्टी हटाई जाए यहाँ से।
अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये दोनों तरफ हमारे से मतलब परिवार है, मोहल्ला है, ये पूरा आगे पीछे। अब मुसलमानों के मोहल्ले में तो नहीं है ऐसे, बीच में शराब कहती नहीं होनी चाहिए। हमारे मंदिर भी है, अब स्कूल भी है, अब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, सब ऐसी जवान सब बालक है, सब विधवाई हैं, सब विधवा हो जा रहे हैं, सब इसमें किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की माँ शराब पी के। मैं नीतू रफातपुरा से, और हमारे यहाँ शराब की हट्टी खोली जा रही है, उसके विरोध में यहाँ सारी महिलाएं खड़ी हैं और सभी की यही गुजारिश है सरकार से कि यहाँ से शराब की हट्टी हटाया जाए। और यहाँ हिंदुओं के ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुस्लिम परिवारों के साथ क्यों नहीं होता कि हिंदुओं की जगह हट्टी खोली जाती है, वहीं के लोग ज़्यादा पीते खाते हैं, जिससे कि मतलब युवा लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है पीने की वजह से, और परिवार पे भी बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं इसी कारण। बस यही गुजारिश है। खुलेगी मंदिरों के बीच में स्कूल के बराबर में, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी, क्या नाम है क्योंकि समाज का कोई भरोसा नहीं क्या करते। मेरा नाम खेमचंद है, ठीक है। बस ये हमारे सब बच्चे खड़े हैं,